अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी इन एकेडमी चैनल। आज हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से रिलेटेड है और आज हम कवर करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक चैप्टर 10 से रिलेटेड एक टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के हवाले से। तो स्टार्ट लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, दो लेंसेज को जब मिलाया जाता है तो उसके कंबाइंड फॉर्म से क्या क्या हमारे पास मैग्नीफिकेशन आती है। तो इफ़ देयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेंसेज, द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस एक्ट इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। एक लेंस से जो इमेज बनेगी, पहले लेंस से, लेंस वन से जो इमेज बनेगी, वो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी या ऑब्जेक्ट होगी सेकंड लेंस के लिए। वेयर इज़ द इमेज ऑफ द सेकंड लेंस, जबकि जो सेकंड लेंस का जो इमेज होगा एक्ट्स इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द थर्ड लेंस, सो ऑन। और जो सेकंड लेंस का जो इमेज होगा वो थर्ड अगर लेंस है तो उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। और इसी तरह आगे ये चलता रहेगा प्रोसेस। टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कम्बिनेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीफिकेशन ड्यू टू इंडिविजुअल लेंसेज। तमाम लेंसेज के जितने भी मैग्नीफिकेशन आएंगी, लेंस वन लेंस टू, उनको हम प्रोडक्ट लेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब साइन ऑफ कन्वेंशंस के जो साइन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी इज़ पॉजिटिव फॉर एनी रियल ऑब्जेक्ट एंड नेगेटिव फॉर एनी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पी को हम पॉजिटिव लेंगे रियल ऑब्जेक्ट के लिए और नेगेटिव लेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। इमेज डिस्टेंस जो होगा वो क्यू से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव रियल होगा रियल इमेज के लिए एंड नेगेटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। इसी तरीके से फोकल लेंथ एफ जो होगी वो पॉजिटिव होगी कन्वेक्स लेंस में और नेगेटिव होगी कनकेव लेंस में। क्लोज कम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, अगर हम दोनों लेंसेज को, दो थिन लेंसेज हैं उनको करीब ले आते हैं, कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड एट डिस्टेंस p फ्रॉम द थिन लेंस L1 ऑफ फोकल लेंथ F1 विच फॉर्म्स इट्स रियल इमेज I एट डिस्टेंस q। अब ये कंसिडरेशन हमने कर ली कि ओ एक ऑब्जेक्ट है जो कि p डिस्टेंस पर प्लेस किया जा रहा है लेंस 1 से L1 से और उसकी फोकल लेंथ जिसकी F1 है, ठीक है, और रियल इमेज उसका आई बन रहा है इज अ डिस्टेंस क्यू डिस्टेंस पर अकॉर्डिंग टू द लेंस 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के अकॉर्डिंग 1/f1 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q डैश। ठीक है, इफ अनदर लेंस, अगर दूसरा लेंस आगे मौजूद है L2 जिसका नाम है फोकल लेंथ उसकी F2 है, प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द L1 सच दैट द टू lenses are contact with each other and their principal axis lie on the same line, then the second lens will be formed final image I is a distance q। तो second image का जो I डिस्टेंस बनेगा q पर बनेगा, फिगर हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगी। तो ये देखें, ओ अगर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था तो इससे इमेज जो आई पॉइंट पर बना, वो आई पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट इमेज बना है L1 से यानी कि लेंस 1 से, ठीक है, वो आई पॉइंट पर इमेज का बनना F2 के लिए यानी लेंस 2 के लिए, L2 के लिए हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और L2 से जो इमेज बनेगा वो I1 I डैश वो फाइनल इमेज बनेगा जो यहाँ पर मैग्नीफाइड फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको। सो द आई एट डिस्टेंस क्यू, इस तरह से हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पर आई पॉइंट पर बन गया और आई पॉइंट एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ और आई पॉइंट से जब जो है इमेज बना तो वो यहाँ पर वर्चुअली आया और इस लोकेशन पर, आई डैश लोकेशन पर वो आ गया। द इमेज फॉर्म बाय L1 एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो L1 से ऑब्जेक्ट इमेज बना है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है फॉर द सेकंड लेंस के लिए एंड द लेंस द टू लेंसेज एंड सिंस द टू लेंसेज आर इन क्लोज कम्बिनेशन, दोनों लेंसेज एक दूसरे से करीब में कंबाइन हुए हुए हैं, कंबाइन फॉर्म में हैं, देयर थिकनेस इज निग्लिजिबल, इनकी जो थिकनेस है बिल्कुल ना होने के बराबर है। देयर फॉर द सेकंड लेंस p इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश, दूसरे डैश के लिए p जो होगा वो माइनस क्यू डैश होगा। ऑन द सब्सटीट्यूटिंग p इज इक्वल टू माइनस क्यू इन द लेंस इक्वेशन विल बी, तो अगर हम जो है लेंस की इक्वेशन में p की जगह माइनस क्यू पुट कर दें देन हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q थी, 1/f2 इज इक्वल टू 1/p की जगह माइनस क्यू डैश लगा देंगे प्लस 1/q। ठीक है जी, ये आ गया।
अच्छा, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका था। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को कंबाइन करा तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q डैश माइनस 1/q डैश प्लस 1/q। तो इसमें हमारे पास ये जो टर्म्स हैं 1 प्लस क्यू डैश और 1/q बार वगैरह डैश जो है वो कैंसिल हो जाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव के हवाले से। ठीक है जी। और 1/p और प्लस 1/q ये रिमेनिंग बचेंगे, तो इसकी जगह हम जो है लिख देंगे 1/p प्लस 1/q की जगह। तो ये होता है हमारा फाइनल जी। तो ये फाइनली हो जाएगा f। तो 1/p प्लस 1/q की जगह हमने 1/f पुट कर दिया। सो द कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1 f1 plus 1/f2. So the above equation given that the net force focal length of the combination of two lenses, the equation shows that the focal length of f is less than the focal length of each lens. So we can indicate like this. ये थी हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के हवाले से डेरिवेशन। सो आई होप कि आपको क्लियर होंगे स्टेप्स। मज़ीद वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में यानी मज़ीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।